जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में दिवाली की आमद है। इंडिया ने अपनी जो है इंपोर्ट्स वो बहुत कम करके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर लिया, और एक्सपोर्ट्स पहले जो था इंडिया जो अपनी इंपोर्ट था वो ज़्यादा चाइना से करता था। अब उसने इंपोर्ट करना ही चाइना से छोड़ दिया, जिसकी वजह से चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कि जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, उनकी सरेंडर करती हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने एक तस्वीर, एक इमेज वायरल हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज़्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। अच्छा, अब जब उसको आप सर्च करते हैं तो वाकई आपके सामने पिक्चर आती है। दिवाली के मौके पर चीन को भारतीय बाजार से बड़ा झटका मिला है। दरअसल भारतीय बाजारों में चाइनीज सामानों की मांग लगातार घटती जा रही है। बीते कुछ वर्षों से दिवाली और धनतेरस पर भी चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड भारतीय बाजारों में लगातार घटती जा रही है। ये तो आप समझ लें उनकी एक विजडम है, और मैं ये कहूँगा कि ये होना भी चाहिए। इसमें हमें भी सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे मुल्क में वो क्यों कम है। वो बेसिकली जब तक वो प्रॉपरली नहीं होगी, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप होंगी, तब तक हम अपनी भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। और दैट्स वाई हमारा जो इंपोर्ट बिल है डे बाय डे वो आप समझ लें बढ़ते जा रहा है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ना गवर्नमेंट का, ना किसी चीज़ का, ना किसी इदारे का। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे वो होगा ही नहीं ना, मामला हल ही नहीं होगा। ये तो आप समझ लें ये हमारे दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस समय जो है दिवाली का त्यौहार था, दिवाली का सीजन था, और जो है पूरी दुनिया में इसको मनाया गया। और इसके बाद में अब एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भैया इस दिवाली में चाइना को चूना लग गया। क्योंकि चाइना, आपको तो पता ही है कि कितने अरसे से भारतीय मार्केट पर कब्जा करे बैठा था, और भारतीय मार्केट में चाइना ही था जो सारी चीजें बेचा करता था। कोई भी त्योहार हो लेकिन फायदा चाइना का होता था। लेकिन इस बार चाइना को भैया बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडियन मार्केट में दिवाली के दिनों में। क्योंकि इस बार मेक इन इंडिया का जो काम है उसने अपना असर दिखा दिया है, उसने अपना जादू दिखा दिया है। जो भी स्वदेशी अपनाओ जैसा सिस्टम था वो अब इस बार इंडियन लोगों ने दिखा दिया है कि हमने अपनी जो है तस्वीर अलग कर देनी है। क्योंकि इस बार इंडियन लोगों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने अपना जो है यूनिटी दिखा दिया है। चाइना को समझा दिया है कि तुम बेटा जाओगे गड्ढे में। और अब इस बार बचना तुम्हारा मुश्किल है। क्योंकि दिवाली के समय में आप देखेंगे कि लोग खरीदारी बहुत ही अधिक करते हैं, और इसमें धनतेरस के दिन और इसके बाद में दीपावली तक पूरे खरीदारी मार्केट जगमग होता है। जिसमें कि आप देखेंगे कि झूमर वगैरह, लाइट्स वगैरह और घर के साजो सज्जा के लिए सामान खरीदे जाते हैं, जिसमें पहले चाइना का बहुत बड़ा हाथ होता था, जिसमें चाइना पूरे मार्केट में भरा पड़ा रहता था। लेकिन इस बार मेक इन इंडिया से मार्केट भर गया है। क्योंकि और इसके पीछे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी मेहनत की है दोस्तों, कोई ऐसे नहीं हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, इंपोर्ट पर रोक लगाई, और इस वजह से आज जो है चाइना को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी प्रोग्राम दिखाया, लोगों को ये बताया, जागरूक किया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को यूज कीजिए, स्वदेशी अपनाइए, तो ताकि लोगों को, अपने लोगों को ही फायदा हो सके। और जिसका असर इस बार देखने को मिला है साफ साफ। और अब इसी बीच में थोड़ी सी एक तस्वीर जो है चाइना की और पीएम मोदी की वायरल हो रही है, जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि चाइना पीएम ने सरेंडर किया है मोदी के आगे। मोदी साहब एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उसके सामने जो है चाइना वाले जो पीएम है वो पैर के पास बैठे हुए हैं और सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि इंडिया ने सरेंडर करा लिया है। और ये सारी चीजें अब वायरल हो रही है। और चाइना जहाँ पर अब अपने ताल्लुकात तो सही कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत ने उसकी कमर तोड़ना अभी भी जारी रखा है। क्योंकि हमने तो ठान लिया है कि हमें अब अपने पैर पर खड़ा होना है, किसी भी देश के सहारे नहीं रहना है। और जिस वजह से चीन लगातार नुकसान झेल रहा है भारत के जरिए, और वो अपने नुकसान को रोकने के लिए ही भारत से दोस्ती करना चाहता है, भारत से हाथ मिलाना चाहता है। क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है एशिया में जो चाइना को टक्कर देने वाला है, और बहुत बुरी तरीके से टक्कर देने वाला है। और जिसकी भनक अब चाइना को लग चुकी है, तो इसलिए चाइना अब किसी तरह से नहीं चाहता है कि वो भारत से उलझा रहे। इसीलिए उसने सारे कुछ लगभग मसले हल भी कर लिए है भारत के साथ। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। हमारे लिए भी खैर लेसन है, और जो उन्होंने किया ये बड़ी विजडम वाली बात है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी गौर करना चाहिए, और हमें बीइंग ए पाकिस्तानी अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपनी चीज़ों को प्रमोट करके, ताकि हम उस लेवल पे आएँ ताकि हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो। हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। इतनी देर तो
कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। वो पिक्चर ये है कि मोदी साहब बैठे हुए हैं चेयर पर, विराजमान है सिंहासन पर, इक़्तिदार के सिंहासन पर विराजमान है मोदी साहब, और उनके सामने जो है वो प्रेसिडेंट शी, जाहिर है कि उन्हीं की पिक्चर AI है मेरा ख्याल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी पिक्चर है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर वो जो हैं वो जिस तरह ज़मीन पर बैठकर आप किसी को बाद आप बामुलाहिज़ा होशियार कहते हैं, या आप सरेंडर के एक पोजीशन में होते हैं, या आप जो है वो ऑब्वियसली एक बंदा कुर्सी पे बैठा है और दूसरा जो है नीचे बैठा है, इसको पंजाबी में कहते हैं पुंजा बैठा है, तो वो ज़मीन पे बैठा हुआ, तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है ना कि सर सरकार क्या चाहते हैं आप, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, बोलिए। खासकर डेकोरेटिंग आइटम्स की बिक्री पहले के मुकाबले काफ़ी घटी है। डिमांड कम होने से आयात भी कम हो रहा है, जिससे घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इसके पीछे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल अभियान भी है। इस अभियान का असर अब भारतीय बाजारों में साफ तौर पर दिखने लगा है। जो चीज़ जब तक गवर्नमेंट लेवल पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट नहीं किया जाता, तो डिस्करेज होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना वो डिस्करेज होते हैं, और वो उस पर इतने अगर टैक्सेस लग जाएंगे या उनके लिए कोई साजगार माहौल नहीं होगा हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उसमें के उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बाहर से चीज़ें लोग इंपोर्ट करें, और उससे हमारी इकॉनमी में मसाइल पैदा होंगे और इसमें हमारे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए हमें भी, नेबरिंग कंट्री को देख के ये चीज़ हमें बावर करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है और बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट करें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई CPEC-2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब। चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है, और उनके बारे में जो बातें की हैं उनको कहा है कि भाई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना ये तस्वीर एक ऐसे वक्त में वायरल हो रही है कि जब अभी चाइना और इंडिया के बीच आपने देखा कि कैसा जो है वो एक सिचुएशन नज़र आई कि दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त हो गए। ठीक है जी, यानी ताल्लुकात क्या ज़बरदस्त होंगे, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उस रिजॉल्व होता हुआ नज़र आया जिसमें कि वो जो एक उनकी आपस में जो भी सिचुएशन थी वो कम से कम ख़त्म हो गई। ठीक है, तो फ़ौजें भी जो हैं वो अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब तय पा गया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट दुनिया में फैलाते हैं। हमारे पाकिस्तान तो इंपोर्ट पे ही सारा जी रहा है। यहाँ तो अपनी जो दालें हर चीज़, हालांकि पैदावारी मुल्क है, लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करने पे पाकिस्तान ज़ाहिर है। तो इस वजह से वो यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन वजह है इसकी सबसे बड़ी। और दूसरे के ये हुकूमत आई थी, इसमें बेहतरी की उम्मीद थी, लेकिन ये इन्होंने उल्टी कर दिया, बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क कर दिया मुल्क का। तो ये वजह है सारी, वरना तो इससे पिछले दौर में इससे लाख दर्जे बेहतर था। कम से कम एक्सपोर्ट भी हो रही थी, अब तो एक्सपोर्ट कोई नाम को भी नहीं हो रही, सिर्फ इंपोर्ट ही इंपोर्ट है बस।